मिला और नहर में तेज रफ्तार कार जो है वो गिरी है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। चलती कार से ड्राइवर जो है वो कूद गया, लेकिन 7 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। ये बड़ी खबर हरियाणा के कैथल से सामने आ रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से चीख पुकार जो है वो मच गई है। और हरियाणा से ये बड़ी खबर, जहां बड़ा दर्दनाक हादसा जो है ये हुआ है और तेज रफ्तार कार जो है वो सीधा नहर में गिर गई है। वीरेंद्र पुरी हमारे सहयोगी कैथल से अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ इस वक्त स्थिति है? अगेंस्ट तो नहीं मार रहा वीरेंद्र आवाज अगेंस्ट तो नहीं आ रहा। वीरेंद्र आवाज आ रही है आप तक? वीरेंद्र को हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हरियाणा के कैथल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नहर में तेज रफ्तार कार गिरी है और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। चलती कार से ड्राइवर जो है वो कूद गया और इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल था, चीख पुकार नजर आई और किस तरीके से वहां पर लोग इकट्ठा हो गए वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हरियाणा से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां कैथल में ये दर्दनाक हादसा हुआ है और एक तेज रफ्तार कार जो है वो नहर में गिर गई है और 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। रफ्तार का कहर हरियाणा के कैथल में देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार जो है वो सीधा नाले में नहर में जा गिरी, माफ कीजिएगा। और नहर में जैसे ही कार गिरी उसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 7 लोगों की मौत की जानकारी जो है वो अब तक सामने आ रही है। तो हरियाणा के कैथल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैथल में आपको बता दें कि जो कार है वो नहर में गिर गई, उसके बाद ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। वीरेंद्र पुरी हमारे सहयोगी कैथल से इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी दुर्घटना से जुड़ी अब तक सामने आ पाई है? देखिए चंदन, सुबह 9:30-10 बजे की ये घटना है, जिस वक्त एक अल्टो कार पुंडरी की तरफ से, यानी डी गांव के ये रहने वाले थे। इसमें अल्टो गाड़ी में लगभग 8 लोग सवार थे और ये अपने गंतव्य के लिए जा रहे थे। तो वहाँ जो सिरसा ब्रांच नहर का पुल है मुंदड़ी गांव के पास में, वहां पर नहर के पुल से पहले ही एक तीव्र मोड़ है। जैसे उस तीव्र मोड़ को क्रॉस कर रहे थे तो हो सकता है कि ड्राइवर से जो स्टीयरिंग है वो ना संभला हो, तो गाड़ी जो है पुल से पहले ही सीधी नहर में जा गिरी। और अल्टो गाड़ी में लगभग 8 लोग सवार थे, जिनमें जो ड्राइवर है इसी परिवार का सदस्य है वो कूद गया, उसकी जान बच गई। लेकिन इसके अंदर 3 बच्चे और महिलाएं थी जो वो गाड़ी समेत नहर में जा गिरे। और गाड़ी लगभग 15-20 मिनट के बाद जो वहां से राहगीर थे उनके द्वारा रस्सा डालकर वो निकाली गई, लेकिन जब तक निकाली गई तब तक देर हो चुकी थी और उसमें जो बच्चे और वो महिलाएं सवार थी उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, एम्बुलेंस में उनको डालकर अस्पताल भी लाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो परिजन है उनको सूचित कर दिया गया है। लेकिन चंदन, यहाँ पर एक चीज और देखने योग्य है। कोमल नाम की एक जो लड़की है वो ना घर पे है और ना ही इस गाड़ी से मिली है, वो मिसिंग बताई जा रही है। वो नहर में डूबी है या नहीं ये बाद में पता चल पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी 3-4 महीने पहले भी ऐसे ही एक हादसा हुआ था। एक जो i20 गाड़ी है, एक व्यापारी पुंडरी की तरफ से आ रहा था और इसी तीव्र मोड़ का वो शिकार हुआ। उसकी भी गाड़ी ऐसे ही नहर में जा गिरी थी, उसकी भी मौत हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस तीव्र मोड़ की वजह से 7 लोगों की मौत अब हुई है, एक पहले भी, यानी 8 लोगों की मौत इसकी वजह से हो चुकी है। चंदन, वीरेंद्र, 2 अहम सवाल हैं। एक तो उस तीव्र मोड़ से जुड़ा कि आखिर बार बार हादसे होने के बावजूद वहां पर कोई व्यवस्था इस तरीके से क्यों नहीं की जाती कि जो हादसे हैं वो ना हो, और दूसरा कि ऑल्टो जैसी गाड़ी में जब 7 से 8 लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं तो वो तो अपने आप में किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा है।
बिल्कुल चंदन, ये बात जिस वक्त I-20 गाड़ी 3-4 महीने पहले इस नहर में गिरी थी, उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया था कि यहाँ पर एक तीव्र मोड़ है और ना ही किसी प्रकार की कोई इंस्ट्रक्शन वहां पर लगाई गई है। लेकिन ये कहीं प्रशासन के अधिकारियों का या नहरी महकमे के अधिकारियों का या PWD के ने अपनी कोई जिम्मेवारी ना समझते हुए उसको ऐसे ही जाने दिया। लेकिन अब 7 लोगों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब जागेगा या नहीं जागेगा, उनकी नींद टूटेगी या नहीं टूटेगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन 7 लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान गंवाई है। और दूसरी बात है, एक अल्टो गाड़ी में 7-8 लोग, क्योंकि ग्रामीण एरिया है और हम ये कह सकते हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनके लिए कहीं ना कहीं गाड़ी लेना एक ये कह सकते हैं सपना होता है। और इस अल्टो गाड़ी में 3 बच्चे भी थे, महिलाएं थी और एक ड्राइवर था। ड्राइवर ने कूद के अपनी जान बचाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिस्क जरूर था कि एक अल्टो छोटी सी गाड़ी जिसमें 4-5 लोगों के बैठने की जगह है और 8 लोग इसमें सवार थे, तो ये भी हो सकता है कि गाड़ी ओवर स्पीड हो और तंग जगह होने की वजह से ड्राइवर से मोड़ ना कटा हो। लेकिन ये तो ड्राइवर ही बता पाएगा या फिर ये है कि लेकिन 7 लोगों ने अपनी जान जरूर गंवा दी है नहर में गाड़ी के डूबने की वजह से। लेकिन फिलहाल जो ड्राइवर है वो इसी परिवार का सदस्य है, डीग गांव के ये रहने वाले थे। जो ये शव जो है उनको तीव्र मोड़ की पोस्टमार्टम आप के बात लिए कर रहे हैं, नागरिक इससे अस्पताल पहले भेजा भी गया जब है। हादसा हुआ उसके बाद क्या PWD विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए, और नहीं तो क्यों, ये बड़ा सवाल है। आमतौर पर अगर ऐसा कोई तीव्र मोड़ होता है जहां एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो 500 मीटर पहले ही वार्निंग जो है वो दी जाती है। इसके अलावा जो मोड़ है उस पर नहर में गाड़ी जो है वो ना गिर पाए, इसलिए बड़े बड़े बैरिकेड्स उस तरीके के लगा दिए जाते हैं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आई बीते हादसे के बाद भी? देखिए चंदन, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इससे पहले भी जो हादसा हुआ था उस वक्त बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा ये मांग उठाई गई थी कि वहां पर किसी प्रकार के, क्योंकि जो नहर का घाट है वो उसी तरफ बनाया गया है और वहां से एक रास्ता भी गुजर रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक स्पीड ब्रेकर जो है वो जरूर बनाया गया है उस तीव्र मोड़ से पहले, लेकिन किसी प्रकार की कोई रेलिंग, किसी प्रकार की कोई इंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं लगाई गई है। ये दूसरा हादसा है जिसकी वजह से 7 लोगों ने जान गंवाई है। एक इसी हादसे में एक एक व्यापारी ने पहले जान गंवाई थी। लेकिन प्रशासन का, PWD विभाग की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें या फिर नहरी विभाग की बात करें, किसी प्रकार की ना ही कोई इंस्ट्रक्शन है, ना ही कोई किसी प्रकार के बचाव के या किसी प्रकार के कोई जो वहां पर सुविधा बनाई गई है। जी बिल्कुल, तो ये हादसा जो है अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है वीरेंद्र। और ऐसे में ये सवाल है कि ये जो तमाम एक ही परिवार के लोग मृत हुए हैं, क्या इनके परिजनों को सूचना दी जा चुकी है और आगे की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से चल रही है? बिल्कुल चंदन, इनके जो परिजन हैं उनको सूचना दी गई है। जो ड्राइवर कूदा है इसी परिवार का सदस्य है, वो पुलिस कार्रवाई करवाने में जुटा है। कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चोटें उसको आई है। इसके अन्य परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। चंदन, यहाँ पर एक चीज और सोचने योग्य है। एक कोमल नाम की जो बच्ची है वो ना तो घर पे है और ना ही गाड़ी में से मिली है। वो नहर में डूब गई है, क्या हुआ है क्या नहीं इसका कुछ फिलहाल कुछ पता नहीं है। लेकिन वो बाद में पता चल पाएगा कि वो घर पे ही थी, लेकिन वो मिसिंग जरूर है। लेकिन प्रशासन इस तरह के हादसों से सबक लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि 3-4 महीने पहले भी इस तरह का हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन अगर वो रास्ता बंद नहीं कर सकता, वो वहां पर घाट में कोई कुछ चीज नहीं लगा सकता, नहर के आसपास तो रेलिंग बना ही सकता है। लेकिन पहले हादसे से कोई सबक नहीं लिया था, क्या दूसरे हादसे से प्रशासन सबक लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस हादसे में 7 लोगों ने जिसमें 3-4 बच्चे भी शामिल थे, उन्होंने अपनी जान जरूर गंवा दी है।